ज्योतिबा फुले साहब का बात करते हैं। और देखिए आज के दिन 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले साहब ने पहले स्कूल की स्थापना की थी। तो आज हम उस माता सावित्रीबाई को भी इस मंच के माध्यम से नमन करते हैं। ये 1 जनवरी का मैं इतिहास बता रहा हूं आपको। और ज्योतिबा साहब ने कहा, ये मेरी बात है बहनें ध्यान दें, मैं इसके बाद क्योंकि हमारी कुछ व्यवस्था चल रही है। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना हम हताश हुए और गुलाम लाचार बनकर रह गए। ये यानी महामना ज्योतिबा फुले साहब ने कहा। बाबा साहब ने भी यही मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यही बुद्ध के त्रिशरण हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, अच्छे आचार विचार जो प्रकृति का नियम है उसको मानो, समता स्वतंत्रता बंधुत्व उसको मानिए। और संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ यानी यूनिटी। तो आप लोग और से मेरा निवेदन है, मैं सुबह भी 12 बजे यहाँ आ गया था, बुद्ध वंदना वगैरह हमने शुरू कराई थी। और मैं बार बार इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि हमारे कमल तारे जी इधर अमित जी खड़े हैं और हमारे पदाधिकारी खड़े हैं, भाई आपने, और हमारे चंदेल जी खड़े हैं। इन लोगों ने इस क्षेत्र में ही नहीं, चाहे कोडली हो, कल्याणपुरी हो, त्रिलोकपुरी हो, इसमें ये जो मूवमेंट जो दिख रहा है वो इस पूरी टीम का योगदान है। ये टीम मंच पे ऊपर आ जाए और भाई इसके लिए एक बार जोरदार ताली मंच के माध्यम से आ जाइए। अमित जी एक मिनट आ जाएं। और इनके लिए हमारे साथी सहयोग, देखिए कोई भी कार्यक्रम होता है खिचड़ी पुल, देखो अमित जी आ गए, खिचड़ी पुल पूरा हमारा दिल्ली NCR ये मास नाम का संगठन है। सभी एक बार मंच पे आ जाएं, चंदेल जी आ जाएं, राजीव जी। और देखो साथियों, भाई कोई कार्यक्रम होता है तो बिना धन के नहीं होता है। मैं भी आर्थिक सहयोग करूंगा, आप भी करें, सब करें, जिस पे जितना बने। और अभी हमारे गौतम जी मीडिया से बोल रहे थे कि आगे आने वाले समय में इसी दिन 1 जनवरी को ऐसा कार्यक्रम होगा कि ये पार्क में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा हम आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक से एक सीनियर साथी हैं, हमारे प्रदीप जी बुलंदशहर से चल के आगे, SK गौतम, शशि भूषण, तमाम मीडिया के लोग, हमारे महेंद्र जी वो आइकॉन है इस टीम के लिए। मैंने भी इस टीम के लिए बहुत काम, हम जहां भी याद करते हैं पहुंचते हैं। आप लोगों ने इतनी ठंड में भी ये कार्यक्रम सुना है। तो युगों और सदियां बीत जाने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जैसा, परम पूज्य बाबा साहब जैसा महान विद्वान इस दुनिया में पैदा होता है साथी। तो हम ऐसे महान पुरुष की संतान हैं। हम अभी अपने आप को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अभी हमारे साथी वकील साहब कह रहे थे बुलंदशहर से, प्रिय मित्र, कि ये रुतबा, ये जो हम आप सूट बूट में हैं, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, सब कुछ हमें मिला है तो हमें अपने बाबा साहब के संविधान से मिला है साथियों। अरे औरों को जो मिला वो उन्हें अपने मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन मुकद्दर भी हमें अपने बाबा साहब के संविधान से मिला है साथियों। ये हम सोचें कि आज हमारे भाग्य जो बदला है, आज हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, वकील, जज, कलेक्टर, इस देश के CM, राष्ट्रपति, मेरे जैसे लेक्चरर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स, ये कहां भाग्य था?
अरे जब इस देश का संविधान नहीं था तो कितने हमारे समाज के, जिसको हम दलित वर्ग कहते हैं, शूद्र वर्ग कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, जिसमें वाल्मीकि, जाटव, धोबी, खटीक, गडरिया, तोली, तमोली, यादव, गुर्जर, कितने आईएएस और कितने पीसीएस थे, किसने इस देश की राजनीति में थे। लेकिन धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने इस देश का संविधान लिख करके हमारे भाग्य का निर्माण किया। तो यदि कोई हमारा भारत भाग्य विधाता है तो वो परम पूज्य बाबा साहब। इसको आप समझ लीजिए। मैं एक बात कह करके, संत कबीर साहब ने एक बात कही है, यहाँ से ये नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारी माताएं बहनें ये सुन के जाएं और सोचें, जरा चिंतन मनन करें कि दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, अपनी चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। अपनी चाकी का मतलब है दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, अपनी चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो हम पिसा हुआ तो परम पूज्य बाबा साहब और महापुरुषों की कमाई खा रहे हैं और वही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। तो हमने उनको तो छोड़ दिया है, कहाँ जात लगती है, कहाँ लड्डू चढ़ता है, कहाँ भजन कीर्तन होता है। इसलिए मेरा यहाँ बहुजन समाज के लोगों से कहना है कि यदि आप अपना भला चाहते हो तो परम पूज्य बाबा साहब और उन्होंने जो हमें मार्ग दिया, बुद्ध का मार्ग, जो समता का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग है, बंधुत्व का मार्ग है, और हमारे इस देश का संविधान, यदि कोई राष्ट्रीय ग्रंथ हमारे देश का है जो सर्वोपरि है तो वो है भारतीय संविधान। और उस संविधान की वजह से ही हम आप लोग इनके साथ जो कुछ भी है उसकी वजह से है। एक मिनट, हमारी एक बहन अभी नोएडा से बैठी है, गौड़ सिटी से आई है, उन्होंने कहा कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये शौर्य दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो मेरी माताएं, बहनें और बच्चे सुनो, 1 जनवरी 1818 में पुणे के अंदर भीमा कोरे गांव, वहां जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो हमारे महान यानी हमारे लोगों ने, हमारे सूरवीरों ने, और उनकी तादाद 500 थी, 500 हमारे सूरवीरों ने 28,000 पेशवा सेना उसको धूल चटाई थी। इसलिए ये हमारा शौर्य दिवस 1 जनवरी मनाया जाता है। साथियों, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा शौर्य दिवस, हम बात करें एक एक चीज का बात करें, एनालिसिस करें, तो हमारे एक से एक ये महापुरुष आप देख रहे हैं, इन्होंने हमारा बहुत कुछ किया है। लास्ट में मैं ये बोलते हुए यहाँ मैं 2 चीजें दूंगा सिर्फ। और देखिए, हमें ताकतवर बनना कैसे है ये हमें सोचना है। ताकतवर का कभी शोषण नहीं होता। जब तक आप कमजोर रहोगे आपका शोषण होगा। ताकत कहाँ है? ताकत को आप समझिए और ताकत अचीव करिए। तो सबसे बड़ी ताकत है हमारे बहन भाई, मैं स्कूल में टीचर हूँ, विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले विभिन्न जगहों पर अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, करनी चाहिए जैसे हम करते हैं परम पूज्य बाबा साहब या बुद्ध विहार में। सबको आजादी है, लेकिन मैं माताओं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यदि कोई दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जिसमें हर जाति धर्म बिरादरी का व्यक्ति जाता है, हर जाति धर्म बिरादरी गरीब अमीर का बच्चा जाता है, वो है विद्यालय, स्कूल। अपने अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा दो, और जब वो स्कूल से पढ़ लिख करके योग्य बनेगा, महान बनेगा, शिक्षा महारत हासिल करेगा, तो वो परम पूज्य बाबा साहब की तरह सूट बूट टाई बेल्ट वाला होगा। इसलिए मेरा यहाँ यही संदेश है कि हम अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। दूसरी ताकत, फिजिकल ताकत, हमारे बच्चे फिजिकली मजबूत बने, एक्सरसाइज करें, और यूनिटी तीसरी चीज है। बाबा साहब ने भी कहा कि एकजुट हो जाओ। जब हम एकजुट होंगे, एकता का परिचय देंगे, और एकता के लिए एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी का होना
बहुत जरूरी है, और वो आइडियोलॉजी है हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी, भगवान बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब की आइडियोलॉजी है। तो हम मिलजुल करके एकजुट हो। एकजुटता कितनी ताकत होती है ये आप अंदाजा लगा सकते हो। आप बाजार में जाते हो, वही अंगूर जो गुच्छे में बंद होता है, एक साथ बना होता है, उसकी कीमत 100 रुपए 120 रुपए किलो मिलती है, और जब वही अंगूर टूट के गुच्छे से अलग हो जाता है तो वही अंगूर की कीमत हमें 40 और 50 रुपए किलो में मिल जाती है। तो ताकत किस में है? इकट्ठे होने में। तो हम अपनी ताकत को बनाएं। एजुकेशन बहुत मस्त है। हम महामना ज्योतिबा फुले, मैं फिर कहूंगा कि जिससे जो बने। देखिए, दान वो होता है जो मिशन मूवमेंट में लगे। कहीं दान वैसा नहीं होता है। सबसे बड़ा दान यहाँ करिए दान। पीछे भोजन की व्यवस्था भी है, ये मंच भी लगा है, कुर्सी भी आई है, पूरी व्यवस्था बनी है। तो इनके लिए हम जितना भी हो सके इस टीम के लिए आर्थिक सहयोग करें। अभी तक हम नहीं कर पाए हैं तो सहयोग करके जाएं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714